अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त सा केक जिसका नाम है ओरियो केक। इसको ओरियो केक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम ओरियो कुकीज़ इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इजी स्टेप्स के साथ बहुत आसानी से आप इसे बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने 6 इंच साइज़ के 3 केक मोल्ड्स ले लिए हैं जिनको मैं प्रिपेयर करूँगी। इनके ऊपर सबसे पहले मैं लगाऊंगी कुकिंग ऑयल और अच्छे से इसको ऑल ओवर ग्रीस करूंगी। मैं आपको एक केक मोल्ड रेडी करके दिखा रही हूँ। ग्रीस करने के बाद मैं इसको डस्ट करूंगी मैदे से और हर तरफ इसको मैदा लगाकर एक्स्ट्रा मैदा मैं झाड़ दूंगी। कोशिश करें कि मैदा हर तरफ लग जाए ताकि बाद में केक जो है वो इसके ऊपर स्टिक ना हो। इसी तरह से आप सारे केक मोल्ड्स रेडी करें। 4 अंडे लेकर इनको बीट करूंगी मैं। अंडे जो मैंने लिए हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर हैं। अंडे बीट हो गए हैं तो इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप शुगर। पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 4 अंडों की बनस्बत से। 1 कप शुगर डाल दी है और इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दूंगी, 1 कप कुकिंग ऑयल। अच्छे से इन सारी लिक्विड चीज़ों को हम मिक्स करेंगे चीनी के साथ और अंडे के साथ। 1.5 कप मैदा और 1.5 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लेकर इसको सीव कर लूँगी मैं। आधा कप कोको पाउडर है, इसको भी मैं डायरेक्ट अंडे वाले मिक्सचर के अंदर डाल दूँगी और साथ में ये छना हुआ मैदा जिसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल है इसमें अच्छे से मिक्स कर कर बैटर तैयार कर लिया है मैंने। अब मैं इस बैटर को पोर कर दूंगी इन तीनों केक मोल्ड्स के अंदर। कोशिश कीजिएगा कि इनको ऊपर तक फिल आउट नहीं करना, 1 इंच का गैप रखना है क्योंकि केक का स्पंज फूल के ऊपर आएगा। टैप करूंगी ताकि इसके सारे बबल्स बैठ जाएं। अब मैं इन तीनों को 200 डिग्री के ऊपर बेक करूंगी 30 मिनट के लिए और अंटिल हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल कर आए। केक के स्पंज रेडी होके आ गए हैं। देखिए कितने अच्छे और फाइन से स्पंज निकल के आए हैं। अब मैं इनका जो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ है उसको अलग कर लूँगी। और इस वाले हिस्से को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बाद में मैं आपको इंशाल्लाह इससे कोई और अच्छी सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो केक स्पंज रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने 10 ओरियो कुकीज़ को इस तरह से मोटा मोटा चूरा कर लिया था। गनाश बनाने के लिए 1 कप बटर मैंने डाल दिया है एक पैन में। रूम टेम्परेचर के ऊपर बटर लिया था मैंने। 1 कप पिसी हुई चीनी जाएगी इसके अंदर। और इन दोनों चीज़ों को मैं इतना अच्छा बीट करूँगी कि ये क्रीम के फॉर्म में आ जाए। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप कोको पाउडर, आधा कप दूध, ठंडा दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इनको अच्छे से मैं बीट कर लूँगी। गनाश हमारा रेडी हो गया है। इसको हम यूज़ करेंगे केक की फिलिंग के लिए। क्रीम को बीट करने के लिए जो मैं बोल इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में ये विस्क, इन दोनों चीज़ों को मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रखा था ताकि बीट करने के दौरान क्रीम का टेम्परेचर ख़राब ना हो।
2 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बिल्कुल ठंडी क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसके लिए। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, साथ में इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून शुगर, पिसी हुई चीनी इस्तेमाल की है। 1 मिनट के लिए मैं इसको लो स्पीड के ऊपर बीट करूँगी। 1 मिनट हो गया है, तो अब मैं इसको फुल स्पीड के ऊपर बीट करूँगी 7 मिनट के लिए। अनटिल हमें इसकी स्वीट पीक मिल जाए। टोटल 8 मिनट हो गए हैं। क्रीम हमारी बहुत अच्छी सी बीट हो गई है। इससे ज़्यादा हम इसको बीट नहीं करेंगे वरना ये स्टिफ हो जाएगी। थोड़ी सी क्रीम मैं एक पाइपिंग बैग के अंदर निकाल दूंगी। इस क्रीम से मैं केक के फ्लावर्स बनाऊंगी। 6 ओरियो कुकीज़ का मैंने क्रम्ब बना लिया था और इसको मैं ऐड कर दूंगी इस क्रीम के अंदर और बहुत ही स्लोली इसको मैं फोल्ड करूंगी। ज़्यादा स्पीड से मत फोल्ड कीजिएगा वरना क्रीम बैठ जाएगी। अब मैं केक की असेंबलिंग करूंगी। सबसे पहले मैं केक टर्नेबल के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाऊंगी और इसके ऊपर मैं रख दूंगी केक बोर्ड। क्रीम इसलिए लगाई है ताकि केक बोर्ड जो है वो अपनी जगह से स्लिप ना हो। अब मैं एक केक स्पंज लेकर केक बोर्ड के मिडल में रख दूंगी इस तरह से और इसकी मैं ब्रशिंग करूंगी ठंडे दूध की मदद से। अच्छे से ठंडा दूध हर तरफ इसके ऊपर लगा दें। दूध लग गया है तो अब मैं इसके ऊपर फैलाऊंगी केक गनाश, जो मैंने चॉकलेट गनाश बनाया था। इसको मैंने आइसिंग कोन के अंदर डाल लिया है। आप अगर चाहें तो चम्मच की मदद से भी ये काम कर सकती हैं। इस टूल की मदद से मैं इसको इवन कर लूँगी। ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गनाश जो है वो लेयर्स के अंदर आएगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी चूरा किए हुए ओरियोज़। आधे ओरियोज़ जो हैं वो मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने 10 ओरियोज़ को चूरा कर लिया था। इसके बाद अब मैं इसकी आउटलाइन कर रही हूँ क्रीम के साथ इस तरह से। एक लेयर हमारी रेडी हो गई है और अब मैं इसके ऊपर रखूँगी सेकंड वाला स्पंज और इसको भी इसी तरह रिपीट करूँगी। सबसे पहले इसके अंदर मैं लगा रही हूँ ठंडा दूध और ओरियोज़ का चूरा डालने के बाद इसको भी मैं आउटलाइन कर रही हूँ क्रीम की मदद से। और सेकंड लेयर भी रेडी हो गई है तो इसके ऊपर मैं रखूँगी थर्ड वाली लेयर। इसके ऊपर भी मैं दूध लगाऊंगी ब्रश की मदद से। और अब मैं इसके ऊपर क्रीम डालूंगी। क्रीम जो है उसको मैं रफली ऑल ओवर स्प्रेड आउट कर दूंगी। स्पैचुला की मदद से मैं साइडों के ऊपर भी क्रीम लगा रही हूँ। और अब मैं इसको स्मूथ करूँगी
इसी तरह पहले मैं रफली इसकी सारी साइड्स को भी स्मूथ करूँगी। ये स्मूथ हो गया है तो अब मैं इसको नीट कर लूँगी। इस टूल की मदद से अंटिल हमें इसके शार्प एजेस मिल जाएं। इसी तरह मैं साइडों के ऊपर भी इसको रखकर घुमाकर केक की ड्रिपिंग के लिए मैंने ली है 1/4 कप क्रीम, जिसको मैंने जस्ट गर्म किया था और बॉईल नहीं किया था। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स। मैं सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी कि चॉकलेट चिप्स जो हैं वो सारे के सारे इसके अंदर घुल जाएं। यहाँ पर मैंने बटर पेपर लिया है, जिसको फोल्ड करके इस तरह से मैं इसकी कोन तैयार करूँगी और इसके अंदर ये मैं सारी ड्रिपिंग डाल दूँगी। ड्रिपिंग को मैं फैला रही हूँ ऑल ओवर, इसके ऊपर ड्रिप कर रही हूँ इसके एजेस के ऊपर। ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रिपिंग डाल दी है तो अब मैं इसके फ्लावर्स बनाऊंगी, जो अलग से मैंने क्रीम निकाली थी उसकी मदद से। इसी तरह हल्के हाथ से मैं इसके फ्लावर्स तैयार कर रही हूँ। फ्लावर्स रेडी हो गए हैं तो आखिर में मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ओरियो कुकीज़, जिनको मैंने छुरी की मदद से हाफ कर लिया था। सारे फ्लावर्स के ऊपर इस तरह से मैं रख दूँगी। अब मैं इसको आउटलाइन करूँगी। आप अगर चाहें तो इस पॉइंट पे भी फ्लावर्स बना सकती हैं। ऊपर जो मिडल की जगह है वो मैंने राइटिंग के लिए छोड़ी है। इसी तरह इसको हम तैयार करके 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकती हैं सर्व करने से पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ज़बरदस्त सा ओरियो केक रेडी टू सर्व है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।